मित्रों, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती अधिवेशन प्रारंभ हो चुका है और सायंकाल 5 बजे की सभा में मैं पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की उपस्थिति में उसका जिक्र कर रहा हूँ। अधिवेशन में लगभग कन्नौज में 400 से अधिक साहित्यकार, पत्रकार, मनीषी, विद्वान ये सब एकत्र हुए थे। उनको सम्मानित करने के लिए, उनकी हिंदी सेवाओं को सम्मान देने के लिए 3 वर्षों का भारतेंदु स्मारक ताम्रपत्र तथा भारतेंदु साहित्य पदक, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पदक, अंबिका प्रसाद वाजपेयी पत्रकारिता पदक, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पदक, राजर्षि जन्म शताब्दी पदक, राजा रामपाल पदक के अलावा इस वर्ष कुछ नए पदक, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान पदक, रहीम पदक, प्रोफेसर वासुदेव सिंह पदक के अतिरिक्त कई साहित्यकारों को सम्मान और प्रशस्ति पत्र देना है। सभी साहित्यकारों की तो उपस्थिति नहीं हो सकी, लेकिन जो साहित्यकार यहाँ उपस्थित थे उन सबको ससम्मान ये पदक प्रदान किया गया। जो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ की मुख्य सलाहकार चयन समिति द्वारा घोषित सम्मानित पदक प्राप्त करने वाले लोग थे, हिंदी सेवी तथा लेखकों में सर्वश्री पंडित कमलापति त्रिपाठी, वियोगी हरि, लक्ष्मी मल सिंधवी, विष्णु प्रभाकर, बाबूराम सक्सेना, ब्रिजेश्वर वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, जीवन शुक्ल, मोती बाबू, शिवमंगल सिंह सुमन, वेद प्रकाश प्रताप वैदिक, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, क्षेमपाल सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ज्ञानचंद द्विवेदी, गिरिराज शाह, डॉक्टर शैलेश जैदी और डॉक्टर गिरजा शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर सैयद महफूज हसन रिजवी, शरद द्विवेदी, श्रीमती तारा पांडे, श्रीमती विद्या कोकिल, श्रीमती चंद्र किरण सुलेखा, दीन मोहम्मद दीन, राजेश रामायणी, डॉक्टर जलाल अहमद खां तनवीर, डॉक्टर राम लखन सचान, सरदार शमशेर सिंह और आनंद स्वरूप आदि मिश्र रहे। इनमें से कुछ लोग पहले भी हम बता चुके कि नहीं आए। जो लोग आए हुए थे उनको पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने अपने कर कमलों से सम्मानित किया। 17 अक्टूबर की सायंकालीन सभा समारोह अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के धन्यवाद भाषण के बाद समाप्त हुई। रात्रिकालीन सभा का प्रारंभ 7:30-8 बजे किया गया, जिसका मुख्य आकर्षण नाट्य मंचन रहा। प्रयाग की प्रमुख नाट्य संस्था कन्नौज की शाखा भरतनाट्यम संस्थान द्वारा डॉक्टर अवधेश अवस्थी के एकांकी रथ यात्रा का मंचन रहा। 1962 में एकांकी सम्राट पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा ये संस्था स्थापित की गई थी। तब से अब तक इस संस्था ने 900 से अधिक नाटकों का मंचन देश के विभिन्न नगरों तथा कस्बों में प्रस्तुत किया। रात्रि 9 बजे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि पर वाराणसी की प्रमुख मंडली श्री नागरी नाटक मंडली, जिसकी स्थापना वर्ष 1909 ईस्वी में की गई है, द्वारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का मंचन हुआ, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में लिखा था। हिंदी के प्रथम नाटककार रंगकर्मी भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का मंचन उनके जीवन काल में सफलतापूर्वक हुआ था। स्वयं भारतेंदु जी ने बलिया में इसके मंचन के समय हरिश्चंद्र की भूमिका भी निभाई थी। ये अर्धमौलिक पूर्णकालिक रूपक है जो आर्य क्षेमेश्वर की कृति चंद्र कौशिक पर आधारित है। इसके 4 अंक 6 दृश्य हैं। नाटक में 19 पुरुष, 6 स्त्री एवं 1 दर्जन नृत्य करने वाले लड़के और लड़कियां हैं। कुल पात्र हैं सूत्रधार, नटी, इंद्र, नारद, विश्वामित्र, हरिश्चंद्र, शैव्याधर्म, सत्य, रोहतास, भगवान विष्णु आदि हैं। 80 वर्ष पूर्व ये संस्था मूलतः भारतेंदु जी की स्मृति में बनी थी। 1968 में इस संस्था के पास भव्य रंगशाला तथा 896
कुर्सियों वाले प्रेक्षागृह होने के कारण उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक संपन्न संस्था है। इस नाटक के मंचन के पश्चात 17 अक्टूबर 87 की रात्रिकालीन सभा समाप्त हो गई।